नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। ओपी बागड़ी शो में स्वागत है आप सभी का, देवियों और सज्जनों, लेडीज एंड जेंटलमैन। आज हम बहुत ही प्रैक्टिकल और ज़रूरी टॉपिक पर बात कर रहे हैं। टॉपिक है व्हाट आर सम इफेक्टिव वेज टू रिमेंबर पीपल्स नेम। लोगों का नाम याद कैसे रखें। तमाम लोग ऐसे हैं जिनको नाम याद नहीं रहते और बहुत सारे नेता लोग, उनकी बहुत बड़ी खूबी होती है, वो नाम याद बहुत अच्छे से रख पाते हैं। नाम याद रखने का फ़ायदा ये है कि जब आप किसी से मिलते हैं और आप पहली बार में कहें, और जी क्या हाल-चाल है? आपका नाम लेकर आप बोलते हैं। जैसे मान लो मैं किसी से मिलूँ और मुझे कोई कहे, ओपी जी क्या हाल-चाल है? भाई साहब बहुत अच्छा लगता है कि यार बंदे को अभी भी याद है कि मेरा नाम ये है। तो आपको भी अच्छा फ़ील होता होगा और सबको होता है कि जब कोई आपका नाम लेकर के बात करता है तो। तो दोस्तों ऐसे में ये अक्सर है कि हम भूल जाते हैं बहुत सारे नामों को, लेकिन याद कैसे रखें? कौन-कौन सी टिप्स और टेक्निक्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। नाम याद रखना दोस्तों कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप बिल्ड करने में आपकी इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। और जब आप किसी का नाम याद रखते हैं तो आप उन्हें स्पेशल और वैल्यूड फील करवाते हैं कि यार कुछ तो इम्पोर्टेंस है इस बंदे की लाइफ में, नहीं तो कौन किसको इतना याद रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात कि हम नाम याद रखें क्यों? नाम याद रखना इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में ट्रस्ट और रेपो बिल्ड करने में मदद करता है। ये आपकी अटेंटिवनेस और इंटरेस्ट को दिखाता है। नाम याद रखना आपका सोशली और प्रोफेशनली दोनों कॉन्टेक्स्ट में बेनिफिट करता है। अब कौन-कौन से तरीके हैं, उन पर हम बात कर लेते हैं। पहली चीज़, पे अटेंशन व्हेन इंट्रोड्यूस्ड। अच्छा, कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। एक दिन कोई हमारे यहाँ नया मेंबर मिला हमें और उसका किसी ने इंट्रोड्यूस करवाया मुझे। तो उन्होंने पहली बार नाम बताया तो मैं भूल गया, 2 मिनट बाद ही। लेकिन फिर से मैंने खुद ने पूछा, मैम आप फिर से अपना नाम बताएँगी? अब की बार याद रहेगा हमेशा के लिए। उनको अच्छा लगा, उन्होंने फिर से नाम बताया और मुझे याद रह गया। तो आप अटेंशन पे करें। जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं और अपना नाम बताते हैं, तो ध्यान से सुनना बहुत ज़रूरी है। उस मोमेंट पे अपनी कंसंट्रेशन सिर्फ़ उनके नाम पर रखें और बाकी डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करें। नंबर 2, रिपीट द नेम इमीडिएटली। तो जैसे किसी ने बताया कि मेरा नाम कुछ भी है, मान लो कि मेरा ही नाम बोल देते हैं, ओम प्रकाश। अच्छा, ओम प्रकाश, ठीक है, सरनेम, और 2-4 बातें और करें उनसे, कहाँ के हैं, क्या हैं, तो उस चीज़ें गहराई में उतर जाते हैं कि ये नाम का आदमी है, ये यहाँ से लिंक करता है, ये इसका यहाँ पढ़ा लिखा है, इतना पढ़ा लिखा है, ये काम करते हैं। तो 2-4 चीज़ें जब कलेक्ट हो जाती है नाम के साथ, तो याद करने में आसानी होती है। जब आप किसी का नाम सुनते हैं तो उसे इमीडिएटली रिपीट करें दोस्तों। एग्ज़ाम्पल के लिए, नाइस टू मीट यू, जैसे मान लो कि किसी ने नाम बताया तो आप कहेंगे आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। जो भी नाम, मान लो प्रिया नाम है, तो कि प्रिया जी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। अर्जुन नाम है किसी का, तो अर्जुन भाई बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। ये रिपिटेशन आपको, आपके ब्रेन को नाम को रजिस्टर करने में आपकी मदद करते हैं। तीसरा, यूज़ द नेम फ्रीक्वेंटली। कन्वर्सेशन को के दौरान नाम बार-बार यूज़ करें। जैसे मान लो एक बार किसी ने नाम बता दिया, तो आप, जैसे मान लो नरेश है कोई, तो आप उसे हर बार, मतलब 1-2 मिनट में, अगर मान लो 10-20 मिनट की बात है तो अरे नरेश भाई ये बात नहीं है यार। नरेश जी, ये आपकी बात में दम है। हाँ यार नरेश भाई, ये तो कहना पड़ेगा। मतलब 2-4 बार आप इस तरह की नाम लेकर के आप बात करेंगे, तो वो गहराई में चला जाता है और वो याद रहना ज़्यादा आसान हो जाता है। ऐसा नहीं है कि भूल नहीं सकते, लेकिन भूलना मुश्किल हो जाता है फिर। तो चौथा है, क्रिएट ए विजुअल एसोसिएशन। विजुअल एसोसिएशन क्रिएट करना नाम याद रखने का एक पावरफुल टेक्निक है। पढ़ने लिखने में भी ये काम आती है। किसी पर्सन का नाम सुनते ही उस नाम को किसी विजुअल इमेज के साथ कनेक्ट करें। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप किसी, मान लो प्रिया नाम की, जो अभी मैंने जैसे बात की थी कि प्रिया नाम की किसी लड़की से मिलते हैं, तो प्रिया को प्रिया द प्रिंसेस, या मतलब ऐसा कुछ एसोसिएट कर दो कि उस जेंडर में या
किसी जगह के नाम से या कोई आप पहले से कोई चीज़ जानते हैं उसके नाम से रिलेटेड, तो उसके साथ आप एसोसिएट कर सकते हैं। नंबर 5 है कि कनेक्ट द नेम विद फ़ैमिलियर कॉन्सेप्ट। नाम को किसी फ़ैमिलियर कॉन्सेप्ट या पर्सन से कनेक्ट करना भी हेल्पफुल होता है। एग्ज़ाम्पल के लिए, अगर आप किसी अमित से मिलते हैं और आपका एक दोस्त भी है अमित पहले से, तो नए अमित को अपने पुराने अमित के से मेंटली कनेक्ट करें कि यार हाँ, ये अमित और ये अमित अलग-अलग है और ये इनमें समानता है। इस तरह से कुछ करके आप याद रख सकते हैं कि एक अमित वो मेरा पहले वाला दोस्त है और एक ये नया। तो छठा है आस्क अबाउट द नेम। अगर आपको किसी का नाम थोड़ा अनयूजुअल या यूनिक लगता है, तो उससे उस नाम के बारे में पूछें कि यार इसका मतलब क्या होता है? तो ये आपके इंटरेस्ट को शो करता है और नाम को याद करने में भी आपकी मदद करता है। और अगर मान लो कि बंदा बहुत स्पेशल है, तो लिख भी लें। जब भी आप पॉसिबल हो नाम को लिख लें। नोट या कॉन्टैक्ट लिस्ट में नाम लिखने से आपको उसे विजुअली रिइंफोर्समेंट करने में मौका मिलता है। आप जैसे कॉन्टैक्ट लिस्ट में आ जाएगा उसका नाम या कहीं आपने लिखा है तो वो आपको दिख जाएगा। ये टेक्निक इफ़ेक्टिव है और मल्टीपल लोगों से जब आप मिल रहे हो तो आपको ऐसा करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग अगर एक दिन में मिलोगे तो बहुत सारी चीज़ें याद रहना मुश्किल हो जाती हैं। तो निमोनिक्स यूज़ करके नाम को याद रखना भी एक इफ़ेक्टिव टेक्निक है। जैसे कि कोई नाम है उसे ब्रेक कर लें या किसी साइंटिस्ट से जोड़ दें, किसी साइंटिफिक इवेंट से जोड़ दें या कोई सोशल इवेंट थी उससे जोड़ दें या कोई बिल्डिंग है उससे जोड़ दें या सोसाइटी का नाम है या कोई जगह है। तो ऐसे ब्रेक करके जैसे हम याद करते हैं, पढ़ाई-लिखाई में भी निमोनिक्स का यूज़ करते हैं, तो उस तरह से आप कर सकते हैं। 9 ब्रेक द नेम इंटू पार्ट्स। अगर नाम थोड़ा कॉम्प्लेक्स है तो उसे अलग-अलग पार्ट में तोड़ करके याद कर सकते हैं, एक साथ नहीं हो रहा तो। क्योंकि साउथ के नाम तो बड़े लंबे-लंबे होते हैं, उनको शॉर्ट फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं याद करने के लिए। और 10 विजुअलाइज़ द स्पेलिंग। अच्छा, कई बार नाम की स्पेलिंग जो है वो भी थोड़ी अलग-सी होती है। तो नाम की स्पेलिंग को विजुअलाइज़ करें और ये हेल्पफुल भी होता है कि जैसे मान लो किसी का नाम में टी जो है साइलेंट है, तो उसको आपको पता रहेगा यार अच्छा इसके नाम में टी आया था लेकिन वो बोला नहीं जाता, तो इस तरह की चीज़ें भी याद रहती हैं। अब जो चैलेंजेस हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं कि कॉमन नेम्स को डिफरेंशिएट करने के लिए उन्हें किसी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक या ट्रेट से कनेक्ट करें। एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे मान लो किसी अंग्रेज़ का नाम है जॉन विद द ग्लासेस, मैरी फ्रॉम मार्केटिंग। तो इस तरह से मतलब अलग-अलग नामों को अलग-अलग उसके साथ एसोसिएट कर सकते हैं। अंग्रेज़ों में चला गया, हिंदुस्तानी होकर के हैं। अरे!